नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय में देखिए भाग अर्थात डिवीजन या जिसे हिस्सा कहते हैं, तो इसके अंतर्गत भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल हमें दिखाना होता है। तो आपको जानकारी है कि भाग के अंतर्गत भाज्य और भाजक दिया रहता है, हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना होता है। तो देखिए यहाँ पहला उदाहरण है 893 में 3 से भाग देना है। तो ये जो है 893 ये भाज्य है और 3 जो है इसमें भाजक है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका किस तरह से हम भाग देते हैं। तो आपको जानकारी है कि भाग देते समय हम करते क्या हैं, ये भाजक को यहाँ लिखते हैं और भाज्य को इसके अंतर्गत इस तरह से लिख लेते हैं। 893 हो गया ये। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 अंक है। अब भाग की क्रिया हम दाएं तरफ से ना करके बाएं तरफ से करते हैं। ये 8 है, 8 अर्थात अब 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे यहाँ पर और 3 का गुणन करेंगे। 8 से कम होना चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का 2 बार यदि हम गुणा करते हैं, 3 का 2 गुणन करते हैं तो 3 दूनी 6 होता है। अब इस 6 को हम इस 8 के नीचे इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद बच्चों घटाने का निशान यहाँ लगाना है और इस लाइन को इस तरह से खींचना है। 8 में से 6 को हमने घटाया तो कितना आ रहा है, देखिए 2 आ गया। इसके बाद ये जो दहाई अंक है यहाँ का 9, इसके नीचे इस तरह से उतार लेना है। अब इसमें देखिए 9 इकाई हो गई और 2 दहाई हो गई, ये 29 हो गया, 29। अब हमें इससे कम रहना चाहिए। अब हम 3 का इसमें क्या करेंगे, 8 तिरिक 24 होता है, 9 तिरिक 27 होता है। 3 का गुणन यदि बार 9 बार हम करते हैं तो 9 तियाँ कितना होता है, 9 तिरिक 27 हो जा रहा है। 3 9 27। अब इस 29 के नीचे हम 27 को इस तरह से लिख देंगे और लिखने के बाद यहाँ घटाने का निशान लगाना नहीं भूलना है। इस लाइन को हमने खींचा, 9 में से 7 को घटाने पर देखिए 2 आ रहा है और 2 में से 2 को घटाया आपने, 0 आ गया। अब यहाँ 3 बचा है, इस 3 को यहाँ हम लिख देंगे, ये 23 हो गया। अब देखिए इकाई इसमें 3 है, दहाई 2 है। अब हमें गुणन करना है, यहाँ 23 से कम होना चाहिए भाग देते समय। तो 3 का पहाड़ा यदि हम 7 बार पढ़ते हैं तो 3 सत्ते 21 होता है और इस 23 के नीचे 21 को लिख देना है। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा। इकाई और दहाई 2 ही अंक है। इस लाइन को हमने खींचा, 3 में से 1 को घटाने पर देखिए 2 आ गया और 2 में से 2 को घटाने पे 0 आ गया। तो इस तरह से ये सवाल देखिए यहाँ ये लग करके तैयार हो गई है। अब इसमें हमें करना क्या है, इसके अंतर्गत हमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल लिखना है। तो आपको जानकारी हो गई कि इसमें जो है भाज्य कितना है, भाज्य इसमें देखिए 893 ये भाज्य है और भाजक कितना है, देखिए भाजक इसमें 3 है और भागफल आपको कितना मिल रहा है, देखिए भागफल यहाँ आपको 297 मिल गया है और शेषफल भी इसमें है। देखिए शेषफल कितना हो गया, शेषफल यहाँ 2 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हमें भाग लगा करके उसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल दिखाना होता है। यहाँ हमने देखिए 893 में 3 से भाग दिया तो इसमें भागफल देखिए 297 आया और शेषफल 2 आ रहा है। इसमें भाज्य जो है 893 है, भाजक जो है 3 है
भागफल जो है 297 है और शेषफल 2 है। तो इस तरह से हमें भाग की क्रिया या भाग की सवाल को हमें ध्यानपूर्वक हल करना होता है। अब हम इसमें बच्चों दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए हम किस तरह से इसको लिखते हैं। तो ये हमारा दूसरा उदाहरण देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं और दूसरा सवाल हम ले रहे हैं 989 में हम 4 से भाग देते हैं। तो किस तरह से इस भाग को हल करना होगा। ये भाज्य है और ये भाजक है। तो ये सवाल करते समय 4 हमने यहाँ लिख लिया और इस सवाल को किस तरह से हम लगाते हैं। तो देखिए हम इस सवाल को यहाँ हल करना शुरू कर रहे हैं। 980 989 89 को 4 से भाग देना है। तो यहाँ 9 है और ये 4 है, 9 से कम होना चाहिए। 4 का गुणा हम 2 बार करेंगे, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी 8 हो गया। 9 के नीचे 8 लिख लिए और ये घटाने का निशान लगा दिया हमने। लाइन को खींचना ये नहीं भूलना है। 9 में से 8 को घटाया 1 आ गया। अब इस 8 को यहाँ पर उतारना है इस तरह से। अब ये 18 बन गया। अब हम 4 का पहाड़ा यदि 4 बार पढ़ते हैं तो ये 18 है और 16 4 चौके 16 होता है। तो ये 18 के नीचे हमने 16 लिख दिया। ये घटाने का निशान हो गया। इस लाइन को खींच दिया। 8 में से 6 को घटाने पर 2 आता है। 1 में से 1 को घटा दिए, 0 आ गया। अब यहाँ 9 बचा है, इसे हमें ध्यान देना है। इस 9 को हम यहाँ उतारेंगे इस तरह से। 9 को हमने उतारा, ये 29 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 29 में 4 से भाग देना है। यदि हम 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो 4 सते 28 होता है। तो इस 29 के नीचे हम 28 को इस तरह से लिख देंगे और इस लाइन को खींच देना है हमें। लाइन को खींचने के बाद 9 में से 8 को घटाने पर 1 आता है और ये 2 में से 2 को घटाने पे 0 आ गया। तो देखिए इस तरह से ये सवाल ये हल होकर के तैयार हो गई है। अब हमें भाजक दिखाना है। ये जो 989 है ये भाज्य है, इसको हमने लिख दिया, ये भाज्य है। और ये नीचे जो है एक जो बचा है ये शेष फल है, इसको शेष फल हमने लिख दिया, ये शेष फल हो गया। और ये 4 जो है ये सवाल में ये भाजक है और ये 247 जो है इसको भागफल कहते हैं, ये हमारा भागफल है। तो इस तरह से 989 में 4 से भाग देने पर भागफल 247 आता है और शेषफल 1 आता है। भाज्य हमको दिया गया है 989, ये भाज्य है और 4 भाजक है। तो इस तरह से हमें क्या ये भाग की सवाल को ध्यानपूर्वक हल करना होता है बच्चों। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। तो हम तीसरे उदाहरण की तरफ चल रहे हैं और तीसरा उदाहरण हम ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये तीसरा सवाल हमने लिया 875, ये भाज्य है और इसमें भाजक जो है ये 5 है। इससे हमें क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देते समय आपको जानकारी है कि किस तरह से इसका भाग दिया जाता है। तो भाग देने के लिए हम वही क्रिया अपनाएंगे। क्या करना है, इसमें हमें 875 भाज्य को इस तरह से लिखना है। 5 ये भाजक है, 875 जो है ये भाज्य है। और भाग देखिए किस तरह से इसमें जा रहा है। अब ये 8 है, ये 5 है। 5 जो है 8 से कम है, इसका भाग हम एक बार करेंगे, एक बार एक गुणन होगा। 5 एक कम, 5 एक कम 5 हो जा रहा है। 8 में से 5 को हमने घटा दिया। एक घटाने का निशान लगाना है, इस लाइन को खींचना है हमें और फिर क्या करना है, 8 में से 5 को घटाएं, 3 आ गया। ये 7 को यहाँ उतारना है, 37 हो गया। अब ये 37 का हमें 37 में 5 से भाग देना है।
तो 5 का पहाड़ा यदि हम 7 बार पढ़ेंगे तो 7 पच्चे 35 होता है। तो 35 जो है ये 37 से छोटा है, तो 37 में से 35 को घटाएंगे इस तरह से। अब ये 7 में से 5 को घटा दिया हमने, 2 आया, 3 में से 3 को घटा दिया 0 आया, ये 5 बचा है। इस 5 को यहाँ उतारेंगे, 25 हो गया। अब 25 है, 5 का गुणन यदि 5 बार करते हैं, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 पच्चे 25 हो गया। और ये 25 में से 25 को घटाना है, घटाने का निशान लगा करके 5 में से 5 को घटाया 0, 2 में से 2 को घटाया 0। तो इस तरह से शेषफल देखिए यहाँ कितना आ गया बच्चों, शेषफल यहाँ 0 आ गया। अब हम इसमें भाज्य भाजक हमें लिखना होगा, तो इस तरह से हम लिख देंगे। भाज्य कितना है, भाज्य इसमें 875 है। और इसका भाजक कितना है, भाजक दिया रहता है, भाज्य दिया रहता है, भाजक इसमें 5 है। और हमें भागफल कितना मिल रहा है, देखिए भागफल बच्चों यहाँ हमें 175 मिल रहा है। और शेषफल हमें कितना मिल रहा है, शेषफल हमें यहाँ 0 मिल रहा है। तो इस तरह से 875 में 5 से भाग देने पर भागफल 175 आता है, शेषफल 0 मिल रहा है, भाज्य इसमें 875 है और भाजक 5 है। तो इस तरह से हमें इस भाग के सवाल को ध्यानपूर्वक हल करना होता है। अब हम चौथा उदाहरण देखते हैं। तो चौथा उदाहरण हम यहाँ लिखते हैं कि चौथा उदाहरण है हमारा, देखिए चौथे उदाहरण में हम 989 लेते हैं। 989 में हमें 3 से भाग देना है। 989 में 3 से हमें भाग देना है। तो 3 से भाग देने के लिए इसके पहला वाला उदाहरण आपने देखा कि 989 में 4 से भाग दिया गया था। तो यहाँ ये 989 है और इसमें हमें 3 से भाग देना है। तो किस तरह से भाग देंगे इसकी जानकारी आपको है, तो हम भाग देना यहाँ शुरू कर रहे हैं। देखिए ये 3 यहाँ लिखेंगे और ये 989 989 को इस तरह से हमें लिखना है। ये भाज्य है और ये भाजक है। अब 3 का पहाड़ा यदि हम 2 बार पढ़ते हैं तो 3 दूनी 6 होता है और 3 त्रिक्का 9 होता है। यहाँ 3 बार इसका गुणन होगा, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। 9 में से 9 को घटाएंगे, ये 0 आ गया। अब इस 8 को हम उतार लेंगे। अब 3 का पहाड़ यदि 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6 होता है। 8 में से 6 को हम घटाएंगे, 2 आ गया। अब ये 9 यहाँ बचा है, इस 9 को हम उतारेंगे, यहाँ 29 हो गया। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 3 9 27 होता है और 3 दहा में 30 होता है। तो 3 9 तिरिक 3 9 27, तो 29 में से 27 को हम घटाएंगे। इस तरह से घटाने का निशान लगाना है, इस लाइन को खींचना है। 9 में से 7 को घटाने पर 2 आता है और 2 में से 2 को घटाएं, 0 आ गया। तो देखिए इस तरह से ये शेषफल इसमें कितना आ जा रहा है, ये है शेषफल। शेषफल यहाँ 0 मिल गया हमको। ये भाज्य है, इसकी जानकारी है आपको कि इसको भाज्य कहते हैं। और 329 जो है इसको भागफल कहते हैं, ये भागफल है। और इसमें 3 जो है ये भाजक है, भाजक जो है ये 3 है। तो इस तरह से 989 में 3 से भाग देने पर भागफल 329 प्राप्त होता है और शेषफल इसमें 2 हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें भाग के सवालों को ध्यानपूर्वक हल करना होता है। और हम 5वां उदाहरण देखते हैं बच्चों। 5वां उदाहरण हमारा किस तरह से है, देखिए हम सवाल लेते हैं। 5वें उदाहरण को हम हल करते हैं। तो 5वां हमारा सवाल है, 900 में हमें क्या करना है, 3 से भाग देना है।
अर्थात ये 900 भाज्य है और 3 जो है ये भाजक है। तो ये हमने लिखा 3 यहाँ पर, और ये 900 का बंटवारा करना है 3 लोगों में, भाग का अर्थात हिस्सा लगाना है कि प्रत्येक को कितना मिलेगा। अब 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 3 बार, तो 3 त्रिक 9 होता है, और इस 9 में से 9 को घटाएंगे, इसकी जानकारी हो गई है आपको। 9 में से 9 को घटाएंगे, 0 आ गया। अब इसके बाद 2 शून्य दिखाई दे रहा, हमें ये भाग अंत तक करना है जब तक कि ये पूरी संख्या समाप्त ना हो जाए, चाहे यहाँ पे 0 ही क्यों ना हो। तो अब इस 0 को हम उतारेंगे। अब 3 का गुणा 0 बार करेंगे, 3 शून्य 0 हो गया। अब देखिए यहाँ घटाने का निशान लगाना है, इस लाइन को खींचना है, 0 में से 0 को घटाने पर 0 आ गया। 1 शून्य और बचा है, इस 0 को भी हम यहाँ उतारेंगे। जब तक पूरी संख्या समाप्त नहीं होती तब तक हमें भाग देना है, चाहे 0 हो या कोई संख्या हो। तो 3 का 0 बार गुणा करेंगे, 3 शून्य 0 आएगा। घटाने का निशान लगाना है, अब 0 में से 0 को घटाने पर 0 आ गया। अब देखिए ये सवाल यहाँ समाप्त हो गया, इसके आगे कोई भी संख्या नहीं, अर्थात 900 में 3 से भाग देने पर 3 जो है ये भागफल आता है, और 0 जो है शेष फल आता है। तो इस सवाल में हमको भागफल और शेषफल लिखना है, तो हम इस तरह से लिखेंगे, भाज्य बराबर कितना है 900। ठीक, भाज्य बराबर 900 और भाजक कितना है, भाजक बराबर 3, भागफल बराबर कितना है, भागफल बराबर यहाँ हमें 300 प्राप्त हो रहा है, और शेषफल कितना हमें मिल रहा है, शेषफल देखिए यहाँ पर 0 आ रहा। तो इस तरह से 900 में 3 से भाग देने पर भागफल 300 आता है और शेषफल 0 आता है। भाज्य इसमें 900 है और भाजक जो है 3 है। और एक उदाहरण हम देखते हैं बच्चों, 6वां उदाहरण, हम 6वें उदाहरण की तरफ चलते हैं। और 6वां उदाहरण है हमारा, देखिए 6वें उदाहरण में हम लेते हैं 879, 879 में हमें 3 से यदि भाग देना है तो किस तरह से भाग होगा। ये बहुत सरल ही संख्या है, और इन सरल संख्याओं का हमें क्या करना है, भाग देना है। 879 जो है ये हमारा भाज्य है और 3 भाजक है। ये भाजक को यहाँ लिखना है और भाज्य को इसके अंदर लिखना है, 879। इसकी भी जानकारी हो गई, आपने कई उदाहरण को लगाया। अब देखिए हम 3 से यहाँ भाग देते हैं, ये 8 है, 8 से कम होना चाहिए, तो 3 का गुणन 2 बार करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया। 8 में से 6 को घटाने पर 2 आता है। अब इस 7 को हम यहाँ उतार लेंगे, ये 27 हो जा रहा है। अब 3 का गुणन यदि 9 बार कर रहे हैं तो 9 त्रिक 27 या 3 9 27 होता है। 27 में से 27 को घटाने पर देखिए 7 में से 7 को घटाया 0, 2 में से 2 को घटाया 0। अब देखिए यहाँ 9 बचा है, इस 9 को हमें यहाँ उतारना है और 9 में अब 3 से भाग देना है। तो 3 त्रिक 9 होता है, 3 बार करेंगे। 9 के नीचे 9 लिख दिया हमने। अब घटाने का निशान लगाना है, 9 में से 9 को घटाया 0 आ गया। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ शेषफल जो है ये शेषफल है, जो शेषफल हमारा यहाँ 0 मिल जा रहा है, और भागफल हमें इसमें 293 प्राप्त हो रहा है। ये हमारा भागफल है। और भाज्य तो इसमें जानते ही हैं आपकी 879 जो है ये भाज्य है। और इसमें भाजक देखिए ये 3 जो है यहाँ भाजक है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से दिए गए भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इन सवालों को हल करके आप भाग की सवाल को हल करके
दिया डिवीज़न करके आपको क्या करना है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल को लिखना है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल की जानकारी प्राप्त करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।